पिछले वीडियो में हमने सीआरपीसी और बीएनएसएस के दोनों डेफिनेशन क्लोज को कंपेयर करके पढ़ा था। आज इसके अंदर देखेंगे हम बीएनएसएस के जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा डिटेल के अंदर। सेकंड क्लोज के अंदर डेफिनेशन क्लोज दिया गया है। ए क्लोज में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दिए गए हैं। देखते हैं क्या कहता है। मीन्स शैल इंक्लूड द यूज़ ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोई भी डिवाइस अगर यूज़ हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन या फिर सर्च एंड सीजर करने के लिए या फिर एविडेंस के लिए भी, और ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगी। बी में हम देखते हैं बेल सब आपको पता ही होगा। पहले के जो सीआरपीसी थे उसमें ये ऐड नहीं थे, ये नए ऐड हुए हैं इसके अंदर। जो बेल जो दिया गया है मीन्स द रिलीज ऑफ द अक्यूज पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस। जिसको भी किसी ऑफेंस के लिए पकड़ा गया है बाद में उसको रिलीज़ कर दिया गया है बेल लेकर। फिर आता है बेलेबल ऑफेंस, सी के अंदर दिया गया है। ये सीआरपीसी में भी था। जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल ऑफेंस है, जो जिसमें अपन को बेल मिल जाती है नॉर्मल सा, जिसका मीनिंग है, तो वो बेलेबल ऑफेंस है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। फिर आता है बेल बॉन्ड। जो बेल बॉन्ड है वो होता है अंडरटेकिंग होती है, ये जो श्योरिटी की शर्त ली जाती है कि भैया आप ही हमको बेल बॉन्ड दे के जाओ कि हम आपको छोड़ तो रहे हैं पर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं आपकी कोई, कि हम उसकी जिम्मेदारी पे आपको छोड़ रहे हैं, तो बेल बॉन्ड हो गया। उसके बाद में बॉन्ड होता है। बॉन्ड के अंदर पर्सनल अंडरटेकिंग ली जाती है, आपकी अंडरटेकिंग ली जाती है कि भैया मैं जब भी आप बुलाओगे आऊँगा करके। इसके अंदर श्योरिटी विद और विदाउट दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे विदाउट श्योरिटी लिखा गया है कि बॉन्ड जो होता है विदाउट श्योरिटी होता है, सिर्फ ये एक अंडरटेकिंग होती है। उसके बाद में एफ़ के अंदर चार्ज दिया गया है, सेम सीआरपीसी जैसा ही है ये भी, कि एक से ज़्यादा चार्ज भी हो सकते हैं। चार्ज मतलब जो भी आरोप आप पे लगे। जी के अंदर कॉग्निजिबल ऑफेंस है। कॉग्निजिबल ऑफेंस वही है जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कॉग्निजिबल दिए गए हैं, जो कि थोड़े सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंस होते हैं, जहाँ पे आप बिना वारंट के भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है। उसके बाद में कंप्लेन आ गया। कंप्लेन वही है जो एलिगेशन हम ओरली या फिर रिटर्न मजिस्ट्रेट को देते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। कंप्लेन हमेशा मजिस्ट्रेट को होती है विथ व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन। ये इन उस व्यू से कि आप जो मजिस्ट्रेट है वो उस पर एक्शन लेंगे। और देखियो अंडर दिस संहिता लिखा गया है, यहाँ पे अंडर दिस कोड नहीं लिखा गया है इसके अंदर, वो सीआरपीसी में लिखा गया था, यहाँ पे संहिता वर्ड यूज़ किया गया है। उसके बाद में आता है आई क्लोज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये भी नया ऐड हुआ है बीएनएसएस में। सीआरपीसी में ये नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो ये कहता है मीन्स द कम्युनिकेशन रिटन वर्बल पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और द वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड वेदर वन पर्सन टू अनदर, वन डिवाइसेस टू अनदर, और टू वन डिवाइस फ्रॉम वन डिवाइस और फ्रॉम ए डिवाइस टू द अनदर पर्सन। देखिए कम्युनिकेशन होता है, ये रिटर्न में भी हो सकता है, ठीक है, बोल के भी हो सकता है। जो आप माइक बोल के भेजते हैं मैसेजेस, वो पिक्चर फॉर्म में भी हो सकता है ये, या फिर वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। रिटर्न, वर्बल, पिक्चर फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में हो सकता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे डिवाइस में हो सकता है, और एक डिवाइस से पर्सन में हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात है। ये मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग, और ये डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं, टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या फिर कोई भी अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक एज होम में बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऊपर वाले में हमने बाई स्टेट गवर्नमेंट देखा था, पर यहाँ पे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा गया है। ये देखिए इस वाले के अंदर हमने फर्स्ट जो था उसमें हमने बाय द स्टेट गवर्नमेंट देखा था, और यहाँ पे बाई जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसमें बाई स्टेट गवर्नमेंट है। अब देखिए अगले में आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की सेम डेफिनेशन है जो पहले में थी। हाई कोर्ट होएगा हर स्टेट के अंदर। के अंदर इंक्वायरी है, इंक्वायरी होता है वो ट्रायल के अलावा जो मजिस्ट्रेट करता है वो इंक्वायरी है। आई के अंदर इन्वेस्टिगेशन है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो हमेशा पुलिस ऑफिसर करती है, और ये फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस होती है, एविडेंस जुटाने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे देखो फिर से उसने अंडर दिस संहिता लिखा है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर कोई भी और पर्सन जो मजिस्ट्रेट ऑथोराइज करता है वो करेगा। फिर एम के अंदर आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग द केस विच एविडेंस में बी टेकन लीगली ऑन ओथ पे जो एविडेंस लिए जाते हैं उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलता है। एम के अंदर आता है ये। फिर लोकल जुडिक्शन आ गया। लोकल जुडिक्शन आता है इन रिलेशन टू द कोर्ट और मजिस्ट्रेट द लोकल एरिया। जो लोकल एरिया है लोकल जुडिक्शन में इस एरिया के अंदर आएगा। उसके बाद में आता है कंप्राइज ऑफ द होल ऑफ द स्टेट, यानी ये लोकल जुडिक्शन का हो गया। उसके बाद में आता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, ओ के अंदर दिया गया है।
CRPC में ये एल के अंदर था, यहाँ ओ के अंदर दिया गया नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन्स द ऑफेंस विच इज़ नॉन कॉग्निजिबल मीन्स द पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ये लेस सीरियस होते हैं, कम सीरियस होते हैं। ये कॉग्निजिबल ज़्यादा सीरियस होते हैं और ये कम होते हैं। इसमें आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं सॉरी बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। फिर आता है पी में आता है नोटिफिकेशन मीन्स द नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट में जो पब्लिश है वो ऑफेंस में आ गया। क्यू के अंदर ऑफेंस है। जो भी आप एक्ट करते हैं या कोई एक्ट नहीं करते हैं, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, एक्ट करना भी और एक्ट नहीं करना भी, जो पनिशेबल है। उसके बाद में आता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन में अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके बिलो द रैंक जो ऑफिसर होगा वो इंक्लूड होगा। एस के अंदर प्लेस आता है। प्लेस के अंदर हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, ये सब इंक्लूड होते हैं। देखो व्हीकल में भी आपका ऑफेंस हो सकता है, वेसल में भी, टेंट में भी, बिल्डिंग में, तो ये सारे प्लेस इंक्लूड हैं। फिर उसके बाद में आता है पुलिस रिपोर्ट। जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट होती है जो पुलिस ऑफिसर सबमिट करता है, जो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, वो पुलिस रिपोर्ट होती है। उसके बाद में यू आता है पुलिस स्टेशन। इसका मतलब होता है एनी पोस्ट फॉर द प्लेस डिक्लेयर टू बी द जनरली और स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करती है किसी प्लेस को पुलिस स्टेशन, वो इंक्लूड होता है। उसके बाद में आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब देखिए जब ये BNSS है उसके अंदर डेफिनेशन भी चेंज हो गई है। सेक्शन 18 के अंदर ये चला गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब यहाँ पे 18 के अंदर आ गया तो यहाँ पे 18 लिखा गया है। तो एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 में जो अपॉइंटेड है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया। उसके बाद में आता है सब डिवीज़न मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न है। समन केस आ गया एक्स के अंदर, वो केस जो कि 2 साल से कम के नीचे पनिशेबल है, यहाँ लिखा गया है नॉट बीइंग ए वारंट केस। उसके बाद में विक्टिम आ गया जो 2009 से नया एड हुआ था, पर यहाँ पे वाई क्लोज के अंदर है विक्टिम मीन्स एनी पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस, जिसको कोई लॉस या फिर इंजरी हुई है। और इसके अंदर इंक्लूड होते हैं गार्जियन और लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम। ये MCQ में पूछा जाता है क्या इंक्लूड होता है, तो गार्जियन भी इंक्लूड होते हैं, लीगल हेयर्स भी इंक्लूड होते हैं उस विक्टिम के, याद रखना है। फिर आता है जेड में आता है वारंट केस मीन्स केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस जो डेथ LI इम्प्रिजमेंट ऑफ द टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल से ज़्यादा है। इसका ये लाइन याद रखना है, एक्सीडिंग 2 ईयर्स है ये लाइन, एक्सीडिंग 2 ईयर्स, तो 2 साल से ऊपर के जो ऑफेंस है वो वारंट केस हो जाएंगे। अब सेकेंड क्लोज में ये दे दिया गया है कि जो IPC है जो यहाँ पर डिफाइन नहीं है वो हम IPC से लेंगे, ठीक है। तो ये पहले उसके अंदर वाई क्लोज के अंदर था, पर यहाँ पे एक सेक्शन ही इंक्लूड कर दिया एक क्लोज इंक्लूड कर दिया सेकंड, कि जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं है वो भारतीय न्याय संहिता से हम लेंगे। जो नई IPC है, ये IPC का नाम है, जो नई IPC है उससे लेंगे, और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है उससे लेंगे। तो ये अकॉर्डिंग देखो फिर से ये एंड दिस संहिता आ गया। तो ये पूरा डेफिनेशन क्लोज अच्छे से समझा दिया है। CRPC वाला जो पुराना था कॉन्सेप्ट सबके सेम है, जो नए इंक्लूड हुए हैं बस उनको अच्छे से ढंग से पढ़